जरा सोचो, एक ऐसा जमाना जब जिंदगी बड़ी शांति से बहती थी। ये था सतयुग, सच्चाई का युग। लोग लंबी स्वस्थ जिंदगी जीते थे। उनके दिल साफ थे, उनके कर्म धर्म से प्रेरित। वो प्रकृति का सम्मान करते थे, हर चीज में ईश्वर देखते थे। राजा ज्ञान और दया से राज करते थे, ताकतवर कमजोर की रक्षा करते थे। खुशहाली और समृद्धि छाई रहती थी, हवा में सकारात्मक ऊर्जा होती थी। ये आध्यात्मिक जागृति और ईश्वर से गहरे जुड़ाव का समय था। लोगों के पास बहुत ज्ञान और मानसिक स्पष्टता थी। उनके विचार नेक, उनकी बातें सच्ची, उनके कर्म निस्वार्थ। वो ब्रह्मांड की लय में जीते थे। वो सभी जीवों के इंटरकनेक्टेडनेस को समझते थे। ये था सतयुग, अद्वितीय शांति और आध्यात्मिक ज्ञान का समय। अब हमारे वर्तमान युग कलयुग के बारे में सोचिए। ये लोहे का युग है, पतन का युग। इंसानियत अपने धार्मिक रास्ते से भटक गई है। लालच और स्वार्थ ने जड़ें जमा ली हैं। हम सच्चाई, धर्म और दया का महत्व भूल गए हैं। रिश्तों में तनाव है, अक्सर स्वार्थ की वजह से। हमने अविश्वास और डर की दीवारें बना ली हैं। प्रकृति से हमारा नाता टूट गया है। हम धरती के संसाधनों का दोहन करते हैं, परिणामों की परवाह किए बिना। प्रकृति से ये दूरी हमारे अपने दिलों में दिखती है। हम चिंता, तनाव और खालीपन से परेशान हैं। भौतिक चीजों को आध्यात्मिक विकास से ज्यादा महत्व देते हैं। सत्ता और धन का लालच ज्ञान और बुद्धि की खोज पर भारी पड़ता है। हम इच्छा और असंतोष के चक्र में खो गए हैं। सतयुग के मूल्य एक दूर के सपने जैसे लगते हैं। धरती, हमारी मां, दर्द से कराह रही है। हम उसकी पीड़ा प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और जलवायु परिवर्तन के रूप में देखते हैं। ये केवल संयोग नहीं है, ये हमारी अज्ञानता की नींद से जागने की उसकी पुकार है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, सब पर हमारी लापरवाही के निशान हैं। हमने उसके संसाधनों को लूटा है, उसकी हवा और पानी को प्रदूषित किया है और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया है। हमारे कार्यों के परिणाम निर्विवाद हैं, फिर भी हम आत्मविनाश के रास्ते पर चलते रहते हैं। हम भूल गए हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके जीवन के जटिल जाल का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारा भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। धर्म, एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव, विकृत हो गया है। इसे अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए गलत तरीके से समझा जाता है। धर्म, जो कभी आत्म साक्षात्कार का मार्ग था, व्यावसायिक हो गया है। उनके गहरे अर्थ को समझे बिना ही अनुष्ठान किए जाते हैं। अंधविश्वास ने सच्ची आध्यात्मिक खोज की जगह ले ली है। भौतिक धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की खोज ने ज्ञान और बुद्धि की खोज पर भारी कर दिया है। हम धर्म का असली अर्थ भूल गए हैं। उद्देश्य, ईमानदारी और करुणा का जीवन जीना। सच्चाई और न्याय को कायम रखने के बजाय हम अक्सर अन्याय और भ्रष्टाचार से आंखें फेर लेते हैं। हम दूसरों के दुखों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। कलयुग में बुराई अब परछाई में नहीं छिपती, ये मुख्य धारा बन गई है। सामान्यता के रूप में प्रच्छन्न हम लालच, ईर्ष्या और वासना का जश्न मनाते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। हम अपने कार्यों को सही ठहराते हैं, चाहे वे कितने भी स्वार्थी या हानिकारक क्यों न हो। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जहां सत्य और धार्मिकता की खोज पर आनंद की खोज को प्राथमिकता दी जाती है। हम दूसरों का न्याय करने और उनकी निंदा करने में जल्दी करते हैं, फिर भी अपनी कमियों की जांच करने में धीमे हैं। हम अपना नैतिक दिशा सूचक खो चुके हैं और इसके साथ ही अपनी दिशा की भावना भी। अंधेरे के इस युग में खोया हुआ और निराश महसूस करना आसान है। हालांकि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। प्राचीन शास्त्र चक्रों के भीतर चक्रों की बात करते हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सतयुग फिर से आएगा। संकेत हमारे चारों ओर हैं। हम जिस अराजकता और उथल पुथल को देखते हैं, वह एक नए युग की शुरुआत की पीड़ा है। लोग यथास्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। वे अपने जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य खोज रहे हैं। सभी चीजों की परस्पर संबद्धता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। यह जागृति ऑनेस्टली एक संकेत है कि कलयुग का अंत निकट है। क्षितिज पर एक नया सवेरा है। समय का पहिया घूम रहा है।
परिवर्तन अशांत हो सकता है, लेकिन यह अपरिहार्य है। अंधेरे की ताकतें शक्तिशाली लग सकती हैं, लेकिन वे सत्य के शाश्वत प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। इस परिवर्तन में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम शांति, प्रेम और करुणा के साधन बनना चुन सकते हैं। हम वह बदलाव हो सकते हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। आइए हम अपने भीतर सतयुग की भावना को फिर से जगाएं। आइए हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सत्य, धर्म और करुणा के गुणों को शामिल करें। आइए हम प्रकृति और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को ठीक करें। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों से बनता है। आइए बुद्धिमानी से चुने, आइए प्रेम चुने, आइए सत्य चुने, आइए अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का